नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक रेलवे कंपनी के बारे में। देखिए, रेलवे इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, देखा जाए तो सारे के सारे कंपनीज रेलवे के साथ जुड़े हुए होने के नाते तो हर कंपनीज का परफॉर्मेंस उतना अभी फिलहाल के लिए उतना खास नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा सिर्फ अकेला आईआरसीटीसी को छोड़कर बाकी जितने सारे कंपनीज है, जैसे आईआरएफसी है, रेलटेल है, आरबीएनएल है, तो इस तरीके से जो कंपनीज है वो अभी फिलहाल के लिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होना इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड खराब है, कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब है, कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, इस टाइप कंपनी के कंटिन्यू प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल्स भी ठीक ठाक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए कंपनीज भी है। साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत शानदार है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर उतना तेजी क्यों नहीं है, उसके बारे में बोलूंगा। और साथ ही साथ आज के दिन जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है रेलटेल। तो रेलटेल के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि रेलटेल से एक बहुत बड़ा दो बिग बिग अपडेट्स है एंड दो बिग न्यूज कंपनी को मिला है। और दो मतलब कंपनी को दो बिग मतलब फैसिलिटीज मिला है, आप बोल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को, दो बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कहूँगा, बहुत बहुत सारे दोस्तों ने बहुत प्यार दिया इस चैनल को, और बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। शायद उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो एक बार भरोसा करके देखिए। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप इस चैनल से मतलब बाहर हो जाना, मतलब अनसब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का आज के दिन का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। तो चार्ट पैटर्न देखकर आपको लगेगा कि कंपनी में आज का दिन क्या हुआ, जिसके कारण आज के दिन करीबन करीबन 3.5% तक सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो आज के दिन देखा जाए तो इस कंपनी ने करीबन 3.5% तक गिरावट देखने को मिला। स्टॉक में एक डाउनफॉल है, टोटली डाउनफॉल में ही था। तो एक्चुअली कौन सा वो कारण है जिसके कारण डाउनफॉल है, देखिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज के दिन कंपनी ने दो अनाउंसमेंट एक्चुअली पिछले दिनों में ही आ गया था। तो उसी के कारण आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक में प्रेशर, हर कोई स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स में आप देखेंगे तो करीबन 1% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ था, तो लास्ट टाइम फिर से रिकवरी किया, और बैंक भी अच्छा खासा रिकवरी किया। तो मेरे हिसाब से मार्केट को प्रेशर रहेगा, तो जितने सारे छोटा कंपनी है, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनीज है, उसको सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहेगा। तो चलो इस कंपनी के दो जो गुड न्यूज़ है, दो जो प्रोजेक्ट मिला है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। क्योंकि दो जो प्रोजेक्ट मिला कंपनी को, उस प्रोजेक्ट के बेसिस से कंपनी को कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक एक करके दो न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो देखिए, दोनों ही न्यूज़ मैं पहले बता दूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही दोनों न्यूज़ आपको दिखाऊंगा। तो मैं ऑब्वियसली थैंकफुल रहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेलटेल रिसीव वाक ऑर्डर। तो रेलटेल रिसीव कर चुके हैं वाक ऑर्डर फॉर्म, किस कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से कितना, 122 करोड़ का। आप कहेंगे सर इतना छोटा अमाउंट का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और आप कह रहे हैं कि सर इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 3000 करोड़ का। तो 3000 करोड़ का कंपनी को 120 मतलब 122 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट मिला, कोई खराबी है क्या? कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, मैं तो जरूर कहूंगा एक बड़ा प्रोजेक्ट ही कंपनी को मिला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड वर्क ऑर्डर। देखिए, वर्क ऑर्डर क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए, सपोज मान के चलिए आप किसी भी प्रोजेक्ट पाने के लिए टेंडर जमा करते हैं। मतलब किसी भी कंपनीज के, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी प्रोजेक्ट पाने के लिए टेंडर आपको जमा करना पड़ता है। अगर आपको टेंडर मिल ही भी गया, तो आपको एक वर्क ऑर्डर जब तक नहीं उस कंपनी आपको नहीं देगा, तब तक आप काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो उसी को वर्क ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पे कंपनी वर्क ऑर्डर यहाँ पे रिसीव किया, और
यहाँ पे देखा जाए तो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ओडिशा में आपको यहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मैं नहीं कहूँगा, 122 करोड़ का इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी इसके साथ ही इंक्लूडिंग है। तो इस टोटली जीएसटी और टोटली सारे के सारे जो मतलब फॉर्मेलिटीज है, जो टोटल के एक्सपेंस है कंपनी को, जो टोटल प्रोजेक्ट है अराउंड 122.08 करोड़ का। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी का प्रोजेक्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे मिला हुआ है। तो मेरे मेरे हिसाब से इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो बहुत यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है कंपनी को अच्छा खासा मिला है। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो भी देख लीजिए, ये भी इस बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं, रेलटेल कॉर्पोरेशन बेग्स ₹30 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम एनआईसीआई, सॉरी एनआईसीएसआई। तो एनआईसीएसआई से कंपनी को 30 करोड़ का भी दूसरा एक प्रोजेक्ट मिला। तो पहले एक्चुअली देखा जाए तो उस प्रोजेक्ट तो मिल ही चुका था, उसका वर्क ऑर्डर बाकी था, तो उस वर्क ऑर्डर मिल गया, अब कंपनी काम कर पाएंगे। देखिए जब तक काम नहीं करेंगे तो उसको पैसा नहीं आएगा, तो पैसा नहीं आएगा तो वो कंपनी खुद का प्रॉफिट मार्जिन कैसे दिखाएंगे। आपको मान के चलिए आपको प्रोजेक्ट मिल गया, मगर आप जब तक काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपका अर्निंग कहाँ से होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे वर्क ऑर्डर मिल गया, मतलब कंपनी का देखा जाए तो 55% तक काम हो गया। अभी कंपनी को काम करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी पैसा कंपनी को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी बेक्स करने वाला है, तो 30 करोड़ का टोटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द कंपनी हैज रिसीव ऑर्डर, यहाँ पे देखिए इसका भी रिसीव वर्क ऑर्डर मिल चुका है 29.75 अराउंड, देखा जाए तो 30 करोड़ का ओवरऑल एक फिगरेशन में आए तो 30 करोड़ का फ्रॉम नेशनल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज आईएनसी। तो इससे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और जो प्रोजेक्ट है तो टोटल जो प्रोजेक्ट का साइज है एक्चुअली 29.75 करोड़ का, तो इसीलिए बताया जा रहा है 30 करोड़ का। तो ये जो दो प्रोजेक्ट है, तो दोनों ही प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी रेलटेल जैसे कंपनी को मिला। तो देखिए मेरे हिसाब से रेलटेल के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो चार्ट पैटर्न है, आप कहेंगे सर चार्ट पैटर्न में तो करीबन जब से कंपनी स्टार्ट हुआ सर तब से देखा जाए तो कंपनी करीबन करीबन 7% तक लॉसेस दिया, और इसका चार्ट पैटर्न भी उतना खास नहीं है। फिर भी हम कह रहे हैं सर इस कंपनी में आपको फ्यूचर दिखेगा, ऑब्वियसली फ्यूचर दिखेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए। कंपनी क्या करते हैं, रेलटेल मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं। तो रेलवे सेक्टर का इंटरनेट माध्यम, आप शायद अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो आप रेलटेल के शायद ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे दोस्त यूज़ करते हैं, जितने सारे दोस्त यूज़ करते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। मैं भी यूज़ किया हूँ पहले, तो अभी दूसरा कुछ नेट यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए रेलटेल एक ऐसा कंपनी है जो बहुत फास्ट यहाँ पे मतलब टेलीकॉम इन सेक्टर में मतलब काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, जो इंटरनेट के माध्यम के काम करते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के काम करते हैं। तो टेलीकॉम मतलब गवर्नमेंट के टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, ज़्यादातर इंटरनेट सेक्टर के में काम करते हैं। तो पब्लिक के लिए रेलटेल काम नहीं करते। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली फोकस रखना चाहिए, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम दे सकते हैं। तो पहले ही मैं और एक डिस्क्लेमर जरूर यहाँ पे दूंगा कि कंपनी के ऊपर निवेश तो करेंगे, मगर ज़्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, और सॉरी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मिड कैप नहीं है, 3,000 करोड़ का है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। दूसरी बात कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये दोनों पॉइंट आपको नोटिस करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों पॉइंट के कारण से स्टॉक में उतना ज़्यादा रैली आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आप आईआरसीटीसी देख लीजिए किस तरीके से भागे थे। अब एक बहुत साइड बेसिस पैटर्न 1000 से 700 रुपीज, इस लेवल से ही कंपनी काम कर रहा है बहुत दिनों तक, और बहुत दिनों तक काम करेगा। ये गवर्नमेंट कंपनी का काम ही है इस तरीके से, पहले जब मार्केट में आते हैं तो रॉकेट की तरह भागते हैं, उसके बाद साइड बेसिस पैटर्न में जाते हैं। और जो कंपनी पहले आकर साइड बेसिस पैटर्न में जाते हैं वो एक एक टाइम देखेंगे आप रॉकेट की तरह भागेगा ही भागेगा। वो कब भागेगा, कैसे भागेगा, कितना दूर तक भागेगा वो किसी को पता नहीं, मगर हाँ आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कभी ना कभी मिलेगा ही। तो एक यही सबसे बड़ी बात है। और गवर्नमेंट कंपनी को इन्वेस्ट करने में एक स्पेशलिटी है कि उसमें आपको देखेंगे तो बहुत सारा देखिए डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, बोनस मिलेगा,
और देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, कभी भी आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। सिर्फ एक ही वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स आप देखेंगे तो कंपनी देखिए प्रॉफिट आज जबरदस्त किया। कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है, मतलब डेट फ्री कंपनी वो बोल सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो भी कम है। मतलब हर पैरामीटर आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और इस कंपनी से देखिए आप कहेंगे सर कंपनी का रिजल्ट खराब है, बिल्कुल नहीं। बहुत शानदार कंपनी ने प्रॉफिट किया, क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट जबरदस्त किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो बहुत सारा पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर है। सर एक ही नेगेटिविटी है, कंपनी अभी तक आपको रिटर्न पॉजिटिव में नहीं दिया। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड कंपनी सिर्फ 1 साल हुआ है, तो कंपनी ने 1 साल के अंदर ही कंपनी डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया 2-3 बार। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना ही है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे। हाँ, आप कहेंगे एफआईएस डीआईएस उतना ज़्यादा निवेश नहीं करके रखे, देखिए फिर भी देखिए पहले तो निवेश किया था, अभी माल बेचे हैं, फिर भी देखिए कंपनी जब परफॉर्मेंस अच्छा करेगा फिर से बाइंग करेगा। तो इन्वेस्टर के काम ही इस तरीके से है। इन्वेस्टर अगर कोई भी शेयर नहीं खरीद के रखे हैं, तो आप समझ लेना उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इशू बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।